उनके सानिध्य में हम ही सब लोग यहाँ पर एक ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हैं। बोलो त्रिपद बालाजी महाराज की जय। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर हरिहरन जी, श्री विद्या जी, सी वी आनंद जी, दिवाकरन जी और इस प्रोग्राम की आयोजिका दिव्या पिल्लई जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर हम सबको नॉर्थ से साउथ तक सबको इकट्ठा किया है। उनके साथ उनके डायरेक्टर्स डॉक्टर हरी शर्मा जी, जो माइक संचालन भी कर रहे हैं, मनीष पांडे जी आप देख रहे हैं, साथ में अलका जी, उनकी सभी टीम के मेंबर और मेरे सामने उपस्थित पूरे हिंदुस्तान के सभी ज्योतिष बंधुओं। अभी मैं सबको सुन रहा था, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है थोड़ी, क्योंकि अब यहां पर जो डेस्क पे लोग बैठते हैं ना, वो थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं हल्के से, या तो वक्ता हो सकते हैं अच्छे। उनका दायित्व ये बनता है कि यहां से कुछ सूत्रों को डिलीवर करें, और आपका फर्ज ये बनता है कि साउथ इंडिया के पास जो ज्ञान है वो यहां से डिलीवर करें। मोटी मोटी बातें करके चले जाना सम्मेलन का मजा नहीं आता, कि यहां मैं बोल के चला जाऊं और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर ना करूं तो भी अच्छा नहीं है। साउथ इंडिया में एक से एक महान विद्वान पैदा हुए और अभी भी हैं। अगर वो डेस्क पे आते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ सूत्र, कुछ ऐसी चीजें कि जो हिंदुस्तान के अंदर फैल जाए तो देनी चाहिए, अनुभव देने चाहिए, चाहे वो मंत्रों का हो, चाहे वो उपाय का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे प्रेडिक्शन का हो। ये कमी मुझे खलती है। मैं अपने YouTube के माध्यम से तो सारा डिलीवर करता हूं, टीवी के ऊपर भी डिलीवर करता हूं, लेकिन आगे से ये ध्यान रखें कि जो भी विद्वान आए, चाहे वो एक सूत्र दे के जाए, वो हमारे कानों में पड़ना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है मंत्रों की, तो एक मंत्र वो कैसे सिद्ध किया जाए वो बोलना चाहिए। मंत्र कैसे काम करता है वो बताना चाहिए। ज्योतिष में उपाय कैसे काम करते हैं ये बताना चाहिए। आज मैं 3 विषय के ऊपर बोलूंगा। 20 मिनट है मेरे पास, 10-10 मिनट बोलूंगा उनके ऊपर, मतलब और थोड़ा कम करके। पहला मंत्र के ऊपर ही बताता हूं कि मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र तो एक ही होता है वेद का, लेकिन वो भिन्न भिन्न जगह पर काम करता है। शनि का एक ही मंत्र है, बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, या वैदिक मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इसका पौराणिक मंत्र और वैदिक मंत्र भी हैं, 2 बड़े बड़े 2-2 लाइन के। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, वो शनि से पीड़ित है, उसको धन का लॉस हो रहा है, उसको बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, अर्थराइटिक्स ने पकड़ लिया है, नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो गया है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई है, और मंत्र एक ही है। आलू तो एक ही है, उस आलू को अलग अलग सब्जियों के साथ मिलाओ तो स्वाद अलग अलग होता है। तो मैं आज आपको उस मंत्र से, किसी को शनि के कारण कैंसर हो रही है तो कैसे ठीक हो सकती है, क्या मंत्र जपने से ठीक हो सकता है? बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं इसके अंदर मंत्र लगा लो, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। अब चलने दो गाड़ी के अंदर, कैसे ठीक हो जाओगे? नहीं। आज मैं इस सिद्धांत को बताऊंगा जो मैंने रिसर्च किया अपनी साधना के अंदर, मंत्र कैसे काम करेगा। आदमी के शरीर के अंदर कोई बीमारी तब होती है, उस पार्ट्स के ऊपर बीमारी तब आती है जब रिलेटेड ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी होती है।
अगर हार्ट में डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी होती है तो हार्ट की वर्किंग कम हो जाएगी। किडनी में डेफिशिएंसी ऑफ कमजोर हो रही है तो किडनी काम कम करेगी, लीवर भी काम कम करेगा, या आंतें काम करेंगी, या ब्रेन काम कम करेगा। अब ज्योतिषी का फर्ज बनता है कि उस रिलेटेड पार्ट के ऊपर एनर्जी के लेवल को हाई कर दिया जाए। अब वो कैसे होगा? शनि तो अंतरिक्ष में है, लास्ट ऑर्बिट में है, सूर्य की लास्ट ऑर्बिट में है, वहां से एनर्जी को कैसे लाना है? यहां पर यहां मंत्र काम करता है। मंत्र एक कोडिंग की तरह काम करता है कि आपने जैसे पेटीएम के अंदर एक कोड कर दिया, आपने कोई चीज डाल दी तो आपका पैसा यहां से ट्रांसफर कहीं पर भी हो गया। विदेश में भी आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है तुरंत मिनटों के अंदर। अब मंत्र वो चीज है कि जो कोड करता है। आपने ध्यान किया शनिदेव का, अब आपको एनर्जी चाहिए यहां ज्यादा, और वहां से एनर्जी को लाना है और बॉडी के अंदर एनर्जी इनपुट करनी है, तो आपको वहां से अपने ध्यान को शनि के एनवायरमेंट में लेके जाओ। आप मुद्रा में बैठ गए, ध्यान मुद्रा में बैठ गए, पद्मासन के ऊपर बैठ गए, बैठने के बाद शनि के ऊपर गए, शनि के साथ लिंक किया सैटेलाइट की तरह। शनि के साथ जब लिंक हो गए, शनि के एनवायरमेंट में आप पहुंच गए, वहां से फिर आपने जाप शुरू करना है। अभी मान लो ये शनि है और मैं यहां से एनवायरमेंट में शनि के में पहुंच चुका हूं, और वहां से मैं शुरुआत करूंगा वहां से मैं एनर्जी को सक कर रहा हूं, एनर्जी को खींच रहा हूं, उसको आलम कर रहा हूं, उसको लेकर के अपने बॉडी के उस पार्ट से साथ कनेक्ट कर रहा हूं जो पार्ट उसकी वजह से डैमेज हो रखा है। अब आप ये बोलोगे, वैज्ञानिक बोलेगा कैसे शो करोगे इसको, कैसे प्रूव करोगे इसको कि आप शनि के साथ कनेक्ट हो गए हो और शनि की एनर्जी यहां पे आ रही है, ये कैसे प्रूव करोगे? मैं वैज्ञानिकों को प्रूव करता हूं। जब आपको किसी भी पार्ट्स पर तकलीफ होती है ना, तो आपका हाथ वहां चला जाता है, ऐसे दांत में दर्द हो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलेगा हाथ हटा, बोले नहीं नहीं दर्द हो रहा है। इस हाथ में क्या है? इस हाथ में क्या है? मम्मी पेट में दर्द, मम्मी पेट में दर्द, दोनों हाथों से पकड़ रखा है पेट को बच्चे ने। अब पेट हटा, नहीं नहीं मम्मी पेट में दर्द। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शंस वर्क करते हैं। हमारे जो हाथ हैं ऑटोमेटिक जितनी ऊर्जा इनको यूनिवर्स से चाहिए उतनी लेते रहते हैं। अगर आप इसके एक्सपर्ट हो गए कि आपने ऐसे किया और ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ऐसे किया ऐसे ट्रांसफर कर दिया, आप यहां से जाके गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, आपको वहां तकलीफ है, मैंने ऐसे किया और गुवाहाटी की तरफ हाथ को कर दिया, ऊर्जा को वहां से बाईपास करके गुवाहाटी में भेज दिया या तिरुपति बालाजी में भेज दिया, या तिरुपति बालाजी की ऊर्जा को लेकर के मैंने दिल्ली में भेज दिया। दिस इज द साइंटिफिक वे। जब आप ये मंत्र जाप करोगे, जब आपने क्लाइंट को ये समझाओगे कि तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 के अंदर शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसके कारण पार्ट्स ऑफ द बॉडी नर्वस सिस्टम कलेप्स करना शुरू करता है और उस समय उसको बढ़ाना हमारा काम हो जाता है। यह है ज्योतिष विज्ञान जो मंत्रों पर आधारित होती है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हम खाली ये बोल दे कि जाओ ये मंत्र लिख दिया करते रहो, नहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि वो मंत्र करना जानता नहीं। जब जानेगा नहीं तो वो उसको बेनिफिट कैसे होगा? ये तो एक बीमारी की बात है।
अभी मान लो शनि की वजह से पैसे की कमी हो रही है आपके पास में, धन चला गया, चौपट हो गए विजय माल्या की तरह, कर्जा हो गया है, और शनि ने किया है। क्या शनि हमला करता है? क्या शनि आपकी बैंक पर रोहरी डालता है? क्या शनि आपकी तिजोरी को तोड़ के सारे धन को खत्म करता है? नहीं। शनि पहले आपकी बुद्धि को हरण करता है। जब बुद्धि हरण होती है तो अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। ख्वाब ऐसे आते हैं कि जैसे नॉर्मल से लखपति से आप अरबपति बनने वाले। शनि ऐसे ख्वाब देना शुरू करता है, और जब ख्वाब आते तो ऐसे लगता है ये फैक्ट्री मैंने अगर लगाई तो बस रोज करोड़ रुपए आएंगे। ऐसा करता हूं, मेरे पास 5-6 फैक्ट्रियां हैं, इनको बेच देता हूं, एक बड़ी फैक्ट्री लगाता हूं, और उस बड़ी फैक्ट्री से मुझे 10 गुना लाभ आएगा। शनि ने दिमाग में वायरस डाल दिया, और आप उस रास्ते पे चल पड़े। आपको पार्टनर भी ऐसा मिल गया, आपने 4-5 फैक्ट्री, 4-5 अपनी कोठियां बेच के पैसा लगा दिया, बुद्धि को हरण किया, और जब वो पैसा लगा दिया और सारा की सारा पैसा पहली शिपमेंट में डूब गया। शनि इस प्रकार से आपकी बुद्धि को नुकसान करता है। शनि आपके दिमाग को पलटता है, आपके डिसीजंस को गलत देता है। हम यही बताते हैं कि इस समय ये ग्रह चल रहा है आपके ऊपर, ये ग्रह आपकी बुद्धि का हरण करेगा, ये ग्रह कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको ये काम नहीं करना। कोई भी ग्रह जब ऊंचाइयां देता है, अच्छा ग्रह ऊंचाइयां देगा तो आपकी सोच भी उसी प्रकार से आनी शुरू हो जाती है, और जब बुरा ग्रह होता है तो वो भी अपनी उसी प्रकार की सोच को तैयार कर देता है। इसलिए मंत्र जाप से आप अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई कर सकते हो। अब शनि इसका उल्टा भी करता है। शनि ने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक जनरल मैनेजर थे पंजाब नेशनल बैंक के, उनके पास लोन का डिपार्टमेंट था। उन्होंने कहा, आकर के कुंडली दिखाई, गुरुजी मैं एक ना बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी? मैंने उसकी कुंडली चेक करी। कुंडली चेक करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, सफलता नहीं मिलेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। बोले नहीं, मेरे पास ऐसी पार्टियां हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट का काम करती हैं। वो नहीं माने, उन्होंने एक्सपोर्टर को 300 करोड़ का लोन दिया, कुछ अपने ब्याह पे दे दिया। पहली शिपमेंट में उनको 100-200 करोड़ का बेनिफिट हो गया, बड़े खुश हुए, जॉब छोड़ दी और लोन ले लिया। दूसरी शिपमेंट में 300-400 करोड़ का लॉस हो गया, और उसके बाद 5-6 कोटी थी वो गई, जॉब गई, सब कुछ गया, और तिहाड़ जेल में बैठे हुए अभी भी, जेल के अंदर चले गए, सब बर्बाद हो गया। तो हम कभी कभी ऐसी सोच लेके आते हैं तो शनि हमें दिग्भ्रमित कर देता है। उस कंडीशन में क्या मंत्र जाप करना है? आपके ब्रेन को उसने कैप्चर कर लिया, हमारी ऑरा को कैप्चर किया है, क्योंकि हमारे यहां पर हमारा जो सिस्टम है ना, नेटवर्क को कैच करता है ये सिस्टम। यहां पर रडार लगा हुआ है, रडार ब्रह्मरंध्र के ऊपर यहां रडार है। वो ऊपर से सारी किरणों को यहां लाता है और यहां से हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है। यहां पर वो लग गया, बुद्धि को खराब किया। अब बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई, नाभि चक्र पर यह स्टोर होता है, यहां से ऊपर जाते हुए यहां से बाहर जाता है। अब आपको क्या करना है? अपने पद्मासन की स्थिति में बैठना है। जब आपके ऊपर आर्थिक तंगी चल रही है, शनि राहु वगैरह वगैरह बुरे ग्रहों की वजह से चल रही है, तो उस कंडीशन में ध्यान में बैठने के साथ नाभि चक्र से ओम की शुरुआत करनी है। वो शनि है।
ओम ओम। यानी मैंने बॉडी से नेगेटिव ऊर्जा को उठा करके इनपुट किया शनि के क्षेत्र में, वहां लिंक कर दिया। यानी वो जो नेगेटिव ऊर्जा का फ्लो शनि की तरफ डाल दिया, शनि उसको अपनी तरफ खींचेगा। पहले मैंने शनि से ली थी, अपने अंदर स्टोर की थी। दिस इज द सेम कंसेप्ट। हमारी बॉडी के अंदर ये चक्र होते हैं और ये रिसीव भी करते हैं। आपके शरीर में, आपके माथे में दर्द हो जाए, माथे में दर्द हो गया, आपने माथे के एनर्जी लेवल को हाई किया, माथा ठीक हो गया थोड़ी देर में। हमने कहा चिंता मत करो, आप ऐसे मेरी तरफ देखो, मैंने एनर्जी को इनपुट किया, वो ठीक हो गया। पहले योगी करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे। ये एक विज्ञान है, इसको रिसर्च करने की जरूरत है। मंत्र साधना इसके ऊपर टिकी होती है। अब मैं दूसरे विषय के ऊपर आऊंगा क्योंकि समय कम है अभी। बीमारियां क्यों होती हैं, कौन सी बीमारी कम होगी? जैसे प्रोफेसर हरिहरन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कैलकुलेशन की कि प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा, और उनके टाइम के हिसाब से प्रोग्राम शुरू हो गया, केपी पद्धति के हिसाब से। ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बीमारी कब होगी, आपकी बॉडी में कब डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी होगी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको ब्रीफ करेगा, बताएगा आपको। मान लो आपकी वृष लगन है, वृष लगन, सूत्र एक दे रहा हूं, आप उसको अपने परिवार में लगाना, अपने क्लाइंट पे लगाना, और जिसको मर्जी लगाना, वो सटीक जाएगा। बस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके अंदर। वृष लगन है, मेष भी ले सकता था मैं, और भी कुछ ले सकता था, लेकिन मैं वृष लेता हूं जनरली। लग्नेश अगर नीच हो, किसी भी भाव में नीच हो, और वो पीड़ित हो, उसका नीचभंग राज न हो, और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो आपके शरीर का, काल पुरुष का वो भाव डैमेज होगा। मान लो वृष लगन है, लग्नेश शुक्र पंचम भाव में नीच हुआ कन्या राशि में। कन्या राशि काल पुरुष में पेट की होती है, और यहां पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो उनके पेट में तकलीफ होगी। गर्भवती महिलाओं के गर्भपात होगा और उसको कंसीव करने में दिक्कत आएगी। ऑथेंटिक सूत्र है। पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी आजीवन, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। अभी ये वृष लगन है, शुक्र नीच हुआ, इसकी दूसरी राशि आएगी छठे भाव में। ध्यान से सुनना, इसको आराम से अपने दिमाग में सेव कर लेना। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने कहा तुम्हारे पेट में तकलीफ रहती है? बोले हाँ। मैं कहा तुम्हारा जो छोटा मामा और छोटी मौसी है, उसके पैरों में तकलीफ है? बोला हाँ। आपको कैसे पता? मैंने उसके मामा को देखा नहीं, उसकी मौसी को देखा नहीं, लेकिन मैंने यहां से लिख दिया कि तुम्हारे मामा मौसी को भी, क्योंकि मामा मौसी का भाव छठा हो गया, और छठे से वो 12वें भाव में नीचे हो रहा है, 12वें भाव काल पुरुष में नीचे पैरों का है। वो हिल गया, कहता क्या ज्योतिष है। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, उसने कुंडली दिखाई, साथ में ट्रांसलेटर भी था एक उनका दोस्त, उसने कहा इनकी कुंडली देखो। मैंने कहा इनके पेट में तकलीफ रहती है? बोला हाँ। मैंने इनके मामा और मौसी, उनके पैरों में तकलीफ है? उसने कहा हाँ, उनके पैर वो अपंग है। वो चीख पड़ा अंग्रेज, कहता क्या इनके पास नॉलेज है इंडियंस के पास? हम लोगों के पास ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान शुरू से था, जो आज अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि हिंदू धर्म तो वायरस है।
इसको तो खत्म कर देना चाहिए। मैंने डिबेट में उनको कहा, मैं कहा वायरस नहीं है, अगर हिंदू सनातन धर्म समाप्त हो गया ना तो ये एक एक किताब वाले जो धर्म है ना, संप्रदाय सब समाप्त हो जाएंगे। न इस्लाम बचेगा, न बाइबल बचेगी, न कुछ बचेगा। ये एक एक किताब वाले हैं। मैं कहा हमारे पास तो वो दिव्य ज्ञान है वेदों का, हमारे पास तो वो जो चीजें हैं कि जिनसे आप लोगों के बारे में हर चीज बताई जा सकती है। मैं कहा हम तो ये बता सकते हैं कि तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारी कितनी स्त्रियों के साथ संबंध है और तुम्हारे वो बीमारी क्या है, यहां से बैठे बैठे बता देंगे आपको। बताओ कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है ऐसा ज्ञान? ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। मैं कहा ये जो चांद की दूरी हमने पहले लिखी थी, चांद की स्थिति क्या है वो हमने बताया था, नवग्रहों के नाम हमने दिए थे। 5300 साल पहले युधिष्ठिर संवत चलता था, उसके अंदर भी हमने सारी चीजें पहले बताई थी कि ग्रहों की गति कैसे होती है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। ये नाम क्या बाइबल ने दिए थे? क्या ये नाम इस्लाम ने दिए थे? इस्लाम वाले तो कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, वो तो गोल है ही नहीं। जो जिनका आका जो अगर ये कहता हो कि पृथ्वी चपटी है और जिनका आका ये कहता हो कि गधी पे बैठ करके अंतरिक्ष में चले गए थे, वो बताओ गधी उड़ेगी? ऐसी ऐसी किताबें, और जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म को समाप्त कर दो, हाउ इट इज पॉसिबल? हिंदू धर्म प्रकृति का धर्म है, वैदिक धर्म है। इसके अंदर पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी बनने से लेके पंच महाभूत पांचों तत्वों का तालमेल, ये शरीर कैसे बनता है, ये हिंदू धर्म में लिखा है। क्या मैं 10 प्रोफेसर हरिहरन बना सकता हूं? ये क्लोन थेरेपी सबसे पहले किसने दी थी? ये सनातन धर्म ने दी थी। कृष्ण भगवान के 10 रूप, 15 रूप, 20 रूप मिलते थे। उनको पकड़ने की कोशिश करता था दुर्योधन, लेकिन पकड़ नहीं पाता था। इसलिए सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ है, इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता। ये तो प्रकृति की उत्पत्ति के साथ शुरू होता है, प्रलय के साथ शुरू होता है, महाप्रलय के साथ जब समाप्त होता है तो उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। और उसी का हिस्सा है ज्योतिष। ग्रहों के आधार पर चलती है सारी की सारी ज्योतिष। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि जो भी आपको अनुभव हो उसको शेयर कर दो, छिपा के मत रखो अपने पास। अगर आप छिपा के रखोगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज्ञान फिर कहीं से आ जाएगा। आज अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान छिपा लूं तो ये तो कहीं ना कहीं भगवान किसी के गुरु चंद्रमा बहुत अच्छा देगा, उसको भी मिल जाएगा। आज प्रोफेसर हरिहरन जी अगर मान लो केपी को छिपा लें तो कोई और पैदा हो जाएगा, वो फिर केपी पैदा कर देगा। ये तो प्रकृति के अंदर सिस्टम में चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। यहां तो भगवानों के अवतार आते रहते हैं, चलती रहती है, ज्योतिष ग्रहों के साथ चलती रहती है। आप सबने बड़े ध्यान के साथ सुना। मैं आज बताना चाहता था वैसे तो नवांश कुंडली के ऊपर, होरा कुंडलियों के ऊपर, काफी कुंडलियों पे डिस्कस करना चाहता था, पर समय का अभाव है, 20 मिनट मिले हुए, इसलिए आपने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।